Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हमने आपको बताया है कि अगर आपने ये जानना हो कि हमारे बच्चों का क्या कैरियर रहेगा, किस तरह के प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन में वो जाएंगे, तो आप बहुत टाइम से ही बच्चों को उस डायरेक्शन में आप तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए हमने पिछली दो वीडियोस आपको बना के दी हैं, जिसमें आपको 50-60% आइडिया हो गया होगा कि ये प्लैनेट्स जो है या ये किस तरीके से आपको इसको एनालाइज करना है। तो उसको हम ब्रीफ करते हुए, यानी कि पहली वीडियो में हमारा जो वन लाइनर मैसेज था वो ये था कि लगन का लॉर्ड जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र या नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से हम प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र का लॉर्ड ही लगन को इन्फ्लुएंस करता है कि आओ बेटे आप इस प्रोफेशन में आपको ले जाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं आपको। तो इसका मतलब लगन का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र से रिलेटेड और उस नक्षत्र के लॉर्ड से रिलेटेड हमारी लाइफ में काफी एक्टिविटीज रहती हैं। और दूसरी चीज ये है वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि वो नक्षत्र का लॉर्ड जिस घर में बैठा हुआ है या जिस राशि में बैठा हुआ है उनकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है आपके बच्चे के लिए या आपके कैरियर को सेटल करने के लिए या उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। प्रोफेशंस, लाखों तरह के प्रोफेशंस हैं। प्रोफेशंस को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको हाँ इतना पता लग सकता है कि आपका बच्चा कुछ मेजरली 10 तरह के जो प्रोफेशन है, जो मेजर प्रोफेशन है, जैसे हम सपोज एक टेक्नोलॉजी का मान लेते हैं, दूसरा हम फाइनेंस का मान लेते हैं, तीसरा हम गवर्नमेंट जॉब का मान लेते हैं, मेडिकल का मान लेते हैं, लॉ का मान लेते हैं, बिजनेस का मान लेते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स का मान लेते हैं, या रिसर्च का मान लेते हैं, टीचिंग का, फैकल्टी का मान। तो इस तरीके से 10, 15, 20 चीज़ों में आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आपका बच्चा किस तरह की कैरियर को चूज करेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा बेसिकली। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये आपको बताते हैं कि जो आपका नक्षत्र का लॉर्ड है वो किस घर में बैठ जाए तो किस तरह की कैरियर की तरफ आपको ले जा सकता है, या वो किस दूसरे प्लैनेट के साथ बैठ जाए या दूसरे प्लैनेट की राशि में बैठ जाए तो किस तरीके से वो हमें इन्फ्लुएंस करता है अपने ऑक्यूपेशन को चूज करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, जो एक नंबर राशि है वो अग्नि राशि है। अगर एक नंबर में हमारे नक्षत्र का लॉर्ड बैठ जाए तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे में एनर्जी पूरी होगी, एम्बिशन पूरा होगा, टास्क ओरिएंटेड होंगे, एक्टिव होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे और बड़े तेज होंगे, दिमाग के तेज होंगे हम। तो ये रिफ्लेक्ट करता है। 2 नंबर राशि रिफ्लेक्ट करती है हमारे वेल्थ को, यानी कि हम कहीं फाइनेंस और वेल्थ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड बिजनेस में जा सकते हैं। 3 नंबर राशि में या तीसरे घर में आपके नक्षत्र का लॉर्ड, यानी कि जिस नक्षत्र में आपका लगन बैठा हुआ है, लगन का लॉर्ड बैठा हुआ, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर 3 नंबर राशि में बैठा हुआ तो 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की है, टीचिंग की है, प्रीचिंग की है, सेल्स मार्केटिंग की है और भाग दौड़ की है, ट्रैवल्स की है। तो इस तरह के किसी प्रोफेशन में आपका बच्चा जा सकता है। 4 नंबर राशि जो है वो ह्यूमन केयर की राशि है, मेडिकल साइंस की राशि है, एजुकेशन की राशि है। और अगर 4 नंबर राशि में अगर हमारा नक्षत्र का लॉर्ड बैठ जाए जिसमें हमारा लगन लॉर्ड बैठा हुआ है, लगन लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की बात हम कर रहे हैं, यहां आपने गलती नहीं करनी। वो अगर 4 नंबर राशि में या चौथे घर में बैठ जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, टीचिंग से कर सकते हैं, ह्यूमन केयर से कर सकते हैं, एचआर से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, रियल एस्टेट से कर सकते हैं। इस तरीके का हम काम में जा सकते हैं और मेडिकल साइंस में जा सकते हैं। ह्यूमन केयर मतलब मेडिकल साइंस या मेडिसिन की पढ़ाई। और 5 नंबर में हम किसी क्रिएटिव काम में जाएंगे, किसी क्रिएटिव काम में जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, सट्टे में जा सकते हैं,
हम एक्टिंग में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, और किसी न किसी क्रिएटिव आर्ट में हम काम कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग है या किसी भी क्रिएटिव आर्ट में। 6 नंबर राशि जो है वो एनालिटिक्स की राशि है, एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। 6 नंबर राशि में अगर हमारा जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो बैठ जाए तो हम एनालिटिकल स्किल्स में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, कैलकुलेशंस में जाएंगे, आईटी में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, या हम अकाउंट्स में जाएंगे, सीए बन सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। तो जो भी हमारी कैलकुलेशंस है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, या लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, इस तरह के हम इंटेलिजेंट काम में घुस सकते हैं। और 7 नंबर राशि तुला राशि बिजनेस की राशि है, प्योरली बिजनेस, लेन देन। यानी कि तुला राशि में अगर हमारे लगन के लॉर्ड, जो हमारा नक्षत्र का लॉर्ड है जिसमें हमारा लगन लॉर्ड बैठा हुआ है, वो अगर तुला नंबर राशि में हो तो हमें बिजनेस की तरफ ले जाए, किसी भी तरह का बिजनेस। तो दिस इज ए प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड साइन। और अब बिजनेस किस तरह का करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे, ट्रेडिंग का करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, कमीशन का करेंगे, वो हम दूसरे प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे, वो हम अभी आपको बताएंगे। और 8 नंबर राशि बहुत डीप राशि है और काफी रिसर्च की राशि है बेसिकली। तो हम कहीं ना कहीं 8 नंबर राशि में अगर ये बैठ जाए हमारा नक्षत्र का लॉर्ड, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं बड़ा डीप काम करेंगे और गहराई में जाएंगे, और रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज हमारी रहेंगी, कुछ ना कुछ हमारे काम का वो पार्ट रहेगा ही रहेगा। और 9 नंबर राशि में अगर आती है तो हम फिलॉसफी में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, और यात्राओं से हम बहुत बड़ा एक्सपोजर लेके विदेश के भ्रमण करके भी पैसा कमा सकते हैं। और 10 नंबर राशि जो है वो राशि है हमारी सरकार की, यानी कि सरकारी मशीनरी में, सरकार के साथ सरकारी नौकरी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जो सरकारी टाइप हो, यानी कि उसकी जो स्टैंडिंग हो, फाइनेंशियल स्टैंडिंग या सोशल स्टैंडिंग हो, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के बराबर हो। इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर साइन बहुत पावरफुल है, और यहाँ से हम पावर और एनर्जी और ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। और 11 नंबर साइन जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज की राशि है, ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने जो है कैरियर को चूज करेंगे। जैसे बड़े बड़े हाउसेज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बड़े बड़े यूं कहना चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें 1000, 2000, 4000, 5000 लोग काम करते हैं, और वी आर ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, एंड थ्रू द ग्रुप वी अचीव आवर टारगेट्स एंड अर्न आवर इनकम। तो हम बड़ी कंपनी, बड़ी इंडस्ट्रीज में नौकरी करेंगे जिनका नाम है 11 नंबर राशि। और 12 नंबर में अगर हमारा है इन्वॉल्वमेंट नक्षत्र के लॉर्ड का, तो 12 नंबर राशि विदेश की राशि है। तो हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह काम करेंगे जो हमारी समाज से थोड़ी कटी हुई जगहें हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री है, चाहे वो जेल है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो नदी का कोई एरिया है, चाहे वो आइलैंड है, चाहे वह हमारे शहर से कटा हुआ है, कुछ मिलिट्री है, कुछ मिलिट्री का मतलब कोई पानी का डिपार्टमेंट है, कोई जो भी सॉलिट्यूड अकेला है, ऐसी जगह हम जाके नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों ये तो था राशियों का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन, इससे आपको काफी कुछ पता लग जाएगा। और अब हम जल्दी से ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, जैसे नक्षत्र का लॉर्ड किसी दूसरे प्लैनेट के साथ बैठ गया या किसी की राशि में बैठ गया, या वो हमारे जो चार्ट है, एक तो हमने देखा हमारा लगन लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, ये यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए। अब हम देखते हैं हमारे जो चार्ट में किन प्लैनेट्स की एनर्जी ज्यादा है। जैसे सपोज आपके चार्ट में 3 प्लैनेट बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो बुध की एनर्जी बढ़ जाएगी। 3 प्लैनेट आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं या 2 बैठे हुए, तो सूर्य की एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे ही जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में मैक्सिमम प्लैनेट्स बैठे होते हैं, उस प्लैनेट की से हमारी लाइफ में बहुत बढ़ जाती है, और वो भी हमें अपनी तरफ ड्रैग करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब ये भी चार्ट में देखेंगे, ये सेकंड स्टेप है। अब हम देखेंगे कि अगर
हमारे चार्ट में ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा प्लैनेट्स की एनर्जी ज़्यादा हो, 3 प्लैनेट एक नक्षत्र में बैठे हों, 3 दूसरे नक्षत्र में बैठे हों, या जैसे चंद्र के 3 नक्षत्र हैं, सपोज 3 प्लैनेट चंद्र के अलग अलग नक्षत्र में भी बैठ जाएं तो चंद्र बहुत बली हो जाएगा और चंद्र हमें अपनी तरफ ले जाएगा। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस हम आपको जल्दी से बताते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो सिखाई नहीं जा सकती। बेसिकली इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। फिर भी आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हम बताते हैं जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हाँ यार, ये प्लैनेट्स अगर मेरे चार्ट में मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, तो हम इस तरह के प्रोफेशनल परस्यूट्स में या कैरियर में उतर सकते हैं या जाएंगे। अगर आपके चार्ट में सूर्य और मंगल बली हैं, यानी कि कुछ 4-5 प्लैनेट्स इन दोनों प्लैनेट्स के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, सूर्य के भी 3 नक्षत्र हैं, मंगल के भी 3 हैं, हमने आपको पहली अपने वीडियो में बताया है। अगर आपके चार्ट में सूर्य और मंगल बली हो जाते हैं तो देयर आर चांसेस आप गवर्नमेंट सर्विस में पावरफुल पोजीशन में जाएंगे, और मंगल ज्यादा बली है तो डिफेंस या पुलिस सर्विसेज की तरफ ले जा सकता है आपको। और अगर आपके चार्ट में सूर्य और गुरु बली हैं तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, फाइनेंस में बैंकिंग में, फाइनेंस में, या फैकल्टी में, टीचिंग में आप जा सकते हैं, और एडवाइजरी में जा सकते हैं। और ऐसे ही आपके चार्ट में अगर सूर्य और बुध बली हैं तो बुध आपको अकाउंट्स की सर्विसेज में ले जा सकता है, और सूर्य गवर्नमेंट सर्विसेज में ले जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको बना बना के देखने हैं। जैसे आपके चार्ट में चंद्र और केतु बली हैं तो आपको मेडिकल साइंस या डॉक्टर बना सकते हैं। अगर आपके चार्ट में शनि और गुरु बली हैं तो आपको लॉ में ले जा सकते हैं, या बैंकिंग में, फाइनेंस में ले जा सकते हैं, यानी कि लॉ में भी ले जा सकते हैं शनि और गुरु। और आपके चार्ट में अगर राहु बहुत बली है, 3-4 प्लैनेट राहु के ही नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, तो आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे। और राहु और बुध अगर बली हैं तो आप मॉडर्न विद्याएं जितनी भी हैं, मॉडर्न साइंसेस, चाहे वो आईटी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, डाटा एनालिसिस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें मंगल का भी रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप इस तरह की सर्विसेज में जा सकते हैं। और आपके चार्ट में अगर गुरु नीच का बैठा हुआ है बेशक, तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। और अगर आपके चार्ट में केतु बहुत पावरफुल है तो आप कहीं ना कहीं चैरिटी में जाएंगे, किसी एनजीओ को इस्टेब्लिश करेंगे, आप रिसर्च में जा सकते हैं, मेडिसिन में जाते हैं, मेडिकल साइंस में जा सकते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं जो सोशल की अपलिफ्टमेंट के लिए हों, और इसमें टीचिंग भी आता है। और अगर आपके चार्ट में गुरु और चंद्र बली है तो ये भी आपको कहीं ना कहीं किसी ऑस्पिशियस ऑक्यूपेशंस में ले जा सकता है, चाहे वो ह्यूमन केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो। और अगर आपके चार्ट में सिर्फ मंगल बहुत बली है तो आपको मंगल के साथ सूर्य बली है तो डिफेंस की तरफ ले जाएगा। अगर मंगल अकेला बली है तो आपको स्पोर्ट्स में ले जा सकता है, आपको रियल इस्टेट में ले जा सकता है। मंगल और शनि बली हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन में ले जा सकते हैं, यानी कि एक बिल्डर बना सकते हैं। और इस तरीके से आपने ये कॉम्बिनेशंस पे ज़रूर वर्क करना है और देखना है। तो मोटा मोटा अगर आपके चार्ट में राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बुध की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएंगे। केतु और चंद्र की एनर्जी मेडिकल साइंस की तरफ ले जाएगी या फार्मा की तरफ ले जाएगी। सूर्य मंगल आपको एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाएंगे। बुध और गुरु आपको टीचिंग की तरफ, एडवाइजरी की तरफ ले जाएंगे, और गुरु आपको फाइनेंस की तरफ ले जाएगा। और शनि आपको एक रूटीन जॉब की तरफ ले जाएगा जो 9 to 5 या 10 to 6 टाइप ऑफ रूटीन जॉब रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने किसी भी चार्ट को देख के अपने चार्ट पे ही आप सबसे पहले अप्लाई करिए कि क्या ये जो चीज़ें हैं ये आपके चार्ट पे भी खरी उतरी हैं या नहीं उतरी। हमने आपको अब कम से कम 4 स्टेजेस में बताया है कि आपका कैरियर का सिलेक्शन का ये प्रोसेस अगर आप
फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अप्रॉक्सीमेटी पे आ जाएंगे और 80% तक आपकी ये वाली चीज़ें सच होंगी। और जहाँ पर एक इंसान कई तरह के प्रोफेशंस करता है, कई तरह के प्रोफेशंस में उतरता है, फेलियर्स होता है, उस चार्ट में कई तरह की एनर्जीज जो है उसका मिक्सचर होता है और एक जंक्चर बना रहता है, तो उस वजह से वो ये वाली परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप कहीं ना कहीं अच्छे नतीजों पर पहुँचेंगे। आप हमारे चैनल पे आप रिस्पॉन्ड भी करें और बताएं कि क्या ये चीज़ें आपके चार्ट पे सही उतरी हैं, और यदि हाँ तो डेफिनेटली आप उसमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली and have a nice time. Take care. We'll see you soon. Goodbye. Thank you.